रहमान सर, नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाले वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो आज हम ले रहे हैं पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है, उसके लिए पीएच के अंदर पी एक जर्मन शब्द है। पी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ उषांश है, जिसका अर्थ उषांश है, और इस उषांश का अर्थ होता है शक्ति। उषांश का अर्थ होता है शक्ति। जबकि H हम बोलते हैं हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की संख्या। हाइड्रोजन आयनों की संख्या, आयनों की संख्या से, तो इसका हो गया पीएच का नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोबारा बता रहा हूं, पीएच के अंदर पी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ उषांश है, और उषांश का अर्थ है शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की संख्या, अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लेते हैं पीएच क्या है। पीएच क्या है, तो देखिए इसके अंदर पीएच क्या है। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। देखिए बच्चों, इसके अंदर दो परिभाषाएं बनती है, एक है पीएच क्या है और दूसरा बनता है पीएच स्केल क्या है। तो हम आपको पहले पीएच के बारे में बता रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। माइनस लॉग एच प्लस कहने का मतलब है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। लघुगणक को पीएच कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, पीएच क्या है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब दूसरी बात आती है, पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल, पीएच स्केल बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम सोरेनसन था। पीएच स्केल 1909 के अंदर, सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को बनाया था। अब देखिए पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में। पीएच, ये पीएच स्केल बना रहा हूं मैं बच्चों। ये चित्र इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था इस पार्ट के अंदर एक चित्र अवश्य आएगा। तो इसके अंदर पहला पीएच के अंदर, तो देखिए पहले आपको ये बनाना है, तो इसको थोड़ा लंबा बनाना, आपको चौड़ा थोड़ा कम बनाए, लगभग डैश लाइन जितना ही, ठीक है ना। उसके बाद में इसके हम पार्ट्स कर देते हैं दो, और ये देखिए इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिलाना है आपको। मिला दिया आपने, और ये है H प्लस आयन, और यहां पर है OH माइनस आयन। यह पीएच स्केल है। इसके अंदर देखिए यहां पर है 0, 7 और ये 14। ये अम्लीय, उदासीन और ये क्षारीय। देखिए बच्चों, पीएच जब हम बनाएंगे, स्केल बनाते हैं, तो इसको थोड़ा लंबा बनाना है आपको, और इसको दो भागों में डिवाइड करना है पहले, और इधर H प्लस लिखना है और उधर OH माइनस साइन लिखना है। तो देखिए इसके अंदर जब विलयन का पीएच 7 से कम होता है, जब विलयन का पीएच 7 से कम होता है, तो ऐसा विलयन अम्लीय विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन अम्लीय विलयन कहलाता है। जब विलयन का पीएच 7 होता है, तो उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। उदासीन विलयन कहते हैं। जब विलयन का पीएच 7 से अधिक व 14 से कम हो, तो ऐसे विलयन को हम क्षारीय विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, जब विलयन का पीएच
7 से कम होता है तो ऐसा विलयन अम्लीय विलयन कहलाता है। जब विलयन का पीएच 7 होता है तो ऐसा विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। जब विलयन का पीएच 7 से अधिक व 14 से कम होता है तो उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। अब हम आपको विभिन्न पदार्थों के बारे में विभिन्न पदार्थों के पीएच के बारे में बताएंगे। अभी हमने आपको बताया था पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, ये हमने फॉर्मूला भी लिया था और इसके अंदर हम 10 भी लिखेंगे। 10 लिखने का तात्पर्य है 10 ये आधार है। लघुगणक के अंदर आधार लेना होता है जिसमें हम 10 लिखते हैं। 10 कौन है? आधार के रूप में कार्य करता है। तो यह पीएच बराबर माइनस लॉग 10 एच प्लस। विलयन के अंदर H प्लस आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, तुरंत जल से क्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों इसका भी ध्यान रखना, आपको एग्जाम पूछ सकते हैं हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या है, तो हमारा आंसर होगा H3O प्लस। तो इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग 10 H3O प्लस। तो ऐसे भी हम इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो उदासीन विलयन के अंदर H प्लस व OH माइनस आयनों की सांद्रता 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर होती है। मोल प्रति लीटर होती है। उदासीन विलयन के अंदर H प्लस व OH माइनस आयनों की सांद्रता, माइनस आयनों की सांद्रता 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर होती है। बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक उदासीन विलयन के अंदर H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी होती है, तो हमारा उत्तर होगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर। अगर हमें हाइड्रोक्सिल आयन की पूछे तो भी तो ये ध्यान रखना आपको। अब हम चलते हैं पीएच, विभिन्न पदार्थों के पीएच मान के बारे में। तो देखिए पहला हम बता रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच 0 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच 0 होता है। फिर आता है जठर रस का पीएच। जठर रस का पीएच, जठर रस होता है हमारे आमाशय के अंदर। आमाशय कहते हैं उदर। उदर के अंदर जठर रस पाया जाता है, उसका पीएच 1.2 होता है, लगभग 1.2। क्या बोलते हैं इसको? लगभग 1.2। नींबू के रस का पीएच, नींबू का रस, इसका पीएच लगभग 2.2 से 2.4 होता है। 2.2 से 2.4 होता है। फिर आता है जल का पीएच 7 होता है। बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा भी है कि जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच 10 होता है। रक्त का पीएच 7.4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडे का पीएच 14 होता है, 14 होता है। हमारे शरीर का यानी कि मानव शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के मध्य होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच लगभग 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच लगभग 5.6 से कम होता है। पहले हमने पीएच के बारे में पढ़ा था। अब प्रश्न उठता है पीएच स्केल क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, पीएच क्या और पीएच स्केल क्या, इसकी परिभाषा दोनों अलग अलग होती है। पीएच स्केल के बारे में किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस मापक्रम का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की
सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस मापदंड का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल के अंदर हमने अभी बनाया था पीएच स्केल, तो देखिए दोबारा रिपीट करता हूं मैं आपको, ये देखिए, और यहां पर हमने 0 लिया और यहां 7 लिया और यहां 40 लिया, और ये अम्लीय होता है, ये उदासीन, और ये क्षारीय होता है। तो देखिए बच्चों, अगर किसी विलयन की सांद्रता अगर 0 के करीब है तो वहां पर वो अम्लीय, प्रबल अम्लीय विलयन होगा। अगर वह 0 से दूर जा रहा है, 7 तक जा रहा है, तो वह दुर्बल अम्लीय विलयन होगा। इसी प्रकार अगर क्षारीय विलयन की बात करें तो अगर उसका विलयन का पीएच अगर 7 के करीब आ रहा है तो इसका मतलब वह दुर्बल क्षारीय विलयन कहलाएगा। अगर वह 14 के पास जा रहा है, 14 के पास जा रहा है, तो इसका मतलब वह प्रबल क्षारीय विलयन होगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? यदि होते हैं तो वह अम्लीय विलयन क्यों नहीं कहलाते हैं? तो इसका आंसर होता है कि क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता जो होती है वो अधिक होती है और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बहुत कम होती है। इसलिए क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हुए भी वह अम्लीय विलयन नहीं कहलाता, क्षारीय विलयन ही कहलाता है। क्योंकि क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक होती है। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर पीएच का महत्व के अंदर। पीएच का महत्व के अंदर यहां से प्रति साल क्वेश्चन आता रहता है। नंबर 1 उदर में पीएच का महत्व। नंबर 1 आता है उदर में पीएच का महत्व। उदर में पीएच का महत्व। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करता है। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करता है। ये आमाशय, आमाशय के अंदर जठररस बनता है। जठररस बनता है। आमाशय को हम उदर कहते हैं। ये आमाशय को हम उदर भी कहते हैं। और आमाशय के अंदर जठररस होता है। इस रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो कहने का मतलब है हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करता है। यह आमाशय को बिना नुकसान पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब यह अम्ल अधिक मात्रा में स्थित होता है तो उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इससे बचने के लिए दुर्बल क्षारक जैसे एंटासिड का उपयोग किया जाता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कहने का मतलब है कि उदर की इस अम्लता से बचने के लिए दुर्बल क्षारकों जैसे एंटासिड का उपयोग किया जाता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो देखिए बच्चों, अभी हमने आपको उदर में पीएच का महत्व बताया। हमने कहा था कि हमारा जो उदर होता है या आमाशय होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करता है। यह उदर को बिना नुकसान पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। यदि इसकी मात्रा अधिक स्रावित होती है तो पेट में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। यह एंटासिड मार्केट में आपको मिलती भी है और इसे लेने पर हमारा पेट थोड़ी देर बाद में सही हो जाता है। एक बात आपने और सुनी होगी कि जब हमारा पेट दर्द करता है कई लोग चूने की गोली लेते हैं ना, तो वो उसी वजह से लेते हैं क्योंकि हमारे आमाशय के अंदर अम्ल बन जाता है और चूने की गोली के अंदर क्षार होता है। तो वो पुराने टाइम के अंदर लोग चूने की गोली लेते थे और पेट उनका सही हो जाता था। कारण यह था कि हमारे पेट में अम्ल बन गया और चूने की गोली क्षार होती है और दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और हमारा पेट सही हो जाता है। तो आज हमने उदर के पीएच के बारे में पढ़ा। कल हम आगे इनके कीटों के डंक के बारे में और दंत क्षय के बारे में पढ़ेंगे। आज